अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपके लिए इंग्लिश का रहा वन शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको लिटरेचर, आपका राइटिंग स्किल, आपका ग्रामर, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करेंगे लिटरेचर से, क्योंकि लिटरेचर के वीडियोस आपने ज़्यादातर नहीं देखे हैं, फिर भी बाकी देखें। स्टार्ट हम लिटरेचर से करेंगे। लिटरेचर से पहले आपका जो कल पेपर है साउथ जोन के स्टूडेंट्स का, टाइमिंग आपकी है 1 PM। साउथ जोन वालों के लिए 1 PM टाइमिंग है, याद रखना। एंड आपको जो लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं उसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको पोइट्री से आता है। इसके भी दो पार्ट है। पहला आपको किसी भी पोइट्री की पैसेज दी जाती है, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा उसका दिया जाता है, फिर आपने इसके आंसर निकालने होते हैं 1 1 मार्क्स के, जैसा कि ये लिखने वाला कौन है, कौन सी पोएम है, ये चीज़ें। फिर इसी का बी पार्ट है, 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, हर कोई आपको 3 मार्क्स का होता है, और यहाँ पर आपको 1 मार्क्स वाले होते हैं। टोटल आपके बनते हैं 10 मार्क्स। अब ये पोइट्री आपने कहाँ से पढ़नी है, जो पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। एक तो आपने पोइट्री जो है हॉर्नबिल बुक जो है उसकी जो ये वाले 5 चैप्टर्स हैं ये प्रिपेयर करने हैं, इनकी समरी देख के जाना, वही आपके लिए इनफ है। साथ ही में आपका जो स्नैपशॉट है उसका द टेल ऑफ ए मेलन सिटी, इसको देख के जाना। द टेल ऑफ मेलन सिटी प्लस ऊपर 5 चैप्टर, इनसे आपको पहला जो क्वेश्चन रेट है वहाँ से पूछा जाएगा। कोशिश करना इनकी, अगर आप अच्छे तरीके से समरी देखोगे आप अच्छे तरीके से इसके आंसर कर पाओगे। जैसा यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा गया है ए टेल ऑफ मेलन सिटी की, आप समरी भी लिखोगे यहाँ पर, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि टाइम तो आपके पास है नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, हर कोई 3 मार्क्स का होता है, टोटल 9 मार्क्स। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कहाँ से पूछा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 आपको हॉर्नबिल बुक्स की जो प्रोज है वहाँ से पूछा जाता है। जैसा कि आपको हॉर्नबिल बुक के ये 4 चैप्टर्स जो हैं प्रोज के, यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रोज में आपको 2 चैप्टर और भी हैं जो यहाँ पर मुझे नीचे आ गए, तो अभी मैंने चेक किया, तो जिसमें आपको द सिल्क रोड और द एडवेंचर ये 2 यूनिट भी आते हैं आपको हॉर्नबिल प्रोज की, जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं ये सभी आपको हॉर्नबिल बुक की प्रोज से होते हैं, इसके लिए आपने ये देखना है। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक करना है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपको स्नैपशॉट की प्रोज से दिया जाता है, जो आपके ये पहले 3 चैप्टर्स बनते हैं, क्योंकि 4 जो है वो पोइट्री में आ जाता है, मुझे बाई मिस्टेक यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो स्नैपशॉट के ये वाले 3 चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, आपने एक अटेम्प्ट करना होता है, 6 मार्क्स। फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको प्ले से पूछा जाता है। आपको कोई कैरेक्टर स्केच पूछा जाएगा, या तो आपको कोई थीम समरी पूछी जाएगी। अगर आप इस यहाँ पर प्ले की समरी भी याद करोगे, जो आपका प्ले है मदर्स डे, ये आपको स्नैपशॉट का प्ले है मदर्स डे, वहाँ से आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स का होता है। तो ये आपको लिटरेचर के बारे में यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे सेक्शन ए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है आपकी रीडिंग स्किल को देखने के लिए कि आपकी रीडिंग स्किल कैसे, आप किसी भी पैसेज को कैसे रीड कर पाते हैं, फिर उसका आंसर निकाल पाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहला क्वेश्चन आपको आता है मेक नोट्स, जो आपको 5 मार्क्स होता है, समरी इसकी निकालनी होती है, 4 मार्क्स की, टाइटल बनाना होता है 1 मार्क्स का। इस पूरी आपको एक यहाँ पर कोई पैसेज दी जाती है उससे निकालना होता है, तो इसके लिए आप थोड़ा ये देखो। बहुत स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है, बट ये बहुत ईजी है। अब हमने यहाँ पर ईजी बनाया है आपके लिए, आपको सिखाया है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, ताकि ये वाले 10 मार्क्स आपको कभी भी अपने दिमाग से ना निकलें, हमेशा आपको ये वाले 10 मार्क्स आपको याद रहें। जैसा कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट किया है, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से और ईजी वे में सिखा सकूँ कि ये पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आप बाकी प्रैक्टिस करते रहना। तो आपको सेम ऐसा समझो कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इस पूरी पैसेज को पढ़ना है, फिर आपने इसकी नोट मेकिंग, टाइटल और समरी लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आ गया, तो आपने इसको पहले पढ़ना है अच्छे तरीके से कि हाँ ये किसके बारे में है, और आपको सबसे पहले ही टाइटल मिल जाएगा। जब आप इसको पढ़ोगे, जैसा मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ा कि अर्थ के बारे में लिखा है कि अर्थ जो है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और ये जो अर्थ है ये यहाँ पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से छोटा है, और बड़ा किससे है, मरकरी, मार्स, वेनस से बड़ा है, और इस अर्थ में 71% वाटर है। अब ऐसी ऐसी चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़नी है, और जो जो पॉइंट आपको ईजी लगे उनको आपने टिक कर लेना। जैसे यहाँ पर टिक किया, अच्छा 71% वाटर है, चलो ठीक है। एंड आपने यहाँ पर देखा अच्छा इसमें ये जो है रन करता है, स्पिन होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, चलो ये पॉइंट भी मुझे मिल गया। हाँ इसको जो रोटेशन में टाइम लगता है वो 23.934 आवर लगते हैं। अच्छा यहाँ पर इसको ऑर्बिट में रिवॉल्व होने में 365.26 डेज लगते हैं। तो ऐसे ऐसे आपने थोड़ा बहुत समझना है। फिर अच्छा यहाँ पर हमें एक और चीज़ मिल गई कि अर्थ जो है वो फॉर्म कब हुई है, कब बनी है, तो हम बोलेंगे वो 4.6 बिलियन ईयर एगो बनी है। अच्छा जब सन भी बना तब भी सन भी फॉर्म हुआ था। ऐसे ऐसे पॉइंट को आपने टिक करके रखना है। इन्हीं पॉइंट से आपने नोट मेकिंग, समरी और सब कुछ ढूंढना है। देखो हमें जो पैसेज दी जाएगी हमने उसको केयरफुली पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बोला, और मेन मेन पॉइंट्स को हमने टिक लगाना है, जैसे मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे टिक लगाना है। एंड उसके बाद हमें सबसे पहले टाइटल मिलेगा, हम यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। अब टाइटल हमें जो मिला, जैसा हमें सोलर सिस्टम एंड अर्थ, तो अगर आपको सिर्फ अर्थ समझ आए तो आप द अर्थ भी लिख सकते हो टाइटल, जो आपको समझ आए आप वही लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो टाइटल।
तो आपको यहाँ पर जब टाइटल लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पर नोट मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग में आपने यहाँ पर फुल सेंटेंस को नहीं लिखना है, पूरा सेंटेंस एक्सप्लेन नहीं करना है, एंड यहाँ पर आपने एब्रीवेशंस का भी यूज़ करना है, मतलब शॉर्टकट। जैसे यहाँ पर एनपी मैंने यूज़ किया नॉर्थ पोल की जगह, एंड की जगह हमने ये शॉर्ट इसका यूज़ किया, ऐसे टाइम की जगह TYM यूज़ कर दिया, जैसा मिस्टर की जगह MR यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर एब्रीवेशंस का आपने इस हिसाब से यूज़ करना है। और जैसा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपने जैसा टाइटल लिखा, अब इसका जो मेन पॉइंट है, जैसे 1 जो है इसका मेन पॉइंट, 1 इसका मेन पॉइंट द अर्थ पोजीशन। सबसे पहले हमने ऊपर क्या समझाया, द अर्थ पोजीशन, जिसको हमने टिक लगाया था। अब हमने इसके जो सब पॉइंट हैं यहाँ तक, ये पूरे हमने यहाँ पर क्या लिखने, अर्थ की पोजीशन ही एक्सप्लेन करनी है। जो इसका मेन पॉइंट लिखा उसी को हमने थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करना है। जैसा कि इसका अर्थ पोजीशन क्या था, पहला 1 था, तो 1.1 क्या बना, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट था। फिर 1.2 में हमें क्या समझा, इसका साइज, तो साइज के अब डिफरेंट सब पॉइंट बने। साइज था, अब साइज को थोड़ा अलग अलग हमने एक्सप्लेन किया। 1.2.1 में हमने लिखा कि ये जुपिटर और नेपच्यून से छोटा है, एंड सेकंड 1.2.2 में लिखा मरकरी, मार्स और वेनस से बड़ा है। अब इसका साइज भी हो गया। अब इसी का हम पोजीशन लिख रहे हैं, तो अर्थ में यहाँ पर 71% वाटर है, ये इसका अर्थ पोजीशन में 1.3 पॉइंट है। अब जैसे ये कंप्लीट हुआ, अब हम सेकंड पॉइंट उठाएंगे। अब हमने उसका जब नोट ऊपर पढ़ा था, हमने जब पैसेज पढ़ी थी, तो हमें इसके मूवमेंट ऑन एक्सिस के बारे में लिखा। सेकंड पॉइंट, मूवमेंट ऑन एक्सिस। जब मूवमेंट ऑन एक्सिस लिखा, तो इसी के पॉइंट को हमने एक्सप्लेन करना है। जैसा पहला 2.1 हमने क्या लिखा, रन फ्रॉम NP टू SP। NP टू SP का मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल यहाँ पर रन करता है। 2.2 इसका पॉइंट क्या लिखा, मूवमेंट ऑन एक्सिस का, कि इसको 23.934 आवर लगते हैं रोटेट करने में। फिर इसी का हमने 2.3 पॉइंट क्या लिखा, 365.26 डेज लगते हैं रिवॉल्व करने में। अब ये मूवमेंट ऑन एक्सिस का भी पॉइंट खत्म हो गया। अब हमें तीसरा पॉइंट समझ आया, अर्थ फॉर्मेड, कि अर्थ बनी कब। अब इसी का 3.1 हमने लिखा कि 4.6 बिलियन ईयर एगो, एंड सेकंड हमने लिखा कि अब इसी के हम एक्सप्लेन उसी को कर रहे हैं जो हमने ऊपर लिखा अर्थ फॉर्म, तो हम लिखेंगे फॉर्मेड सेम टाइम एज द सन। जब सन जहाँ पर फॉर्म हुआ तब अर्थ भी फॉर्म हुई। अब यहाँ पर एब्रीवेशन में TYM यूज़ किया, तो जब भी आप एब्रीवेशन यूज़ करो उसके बाद आप एक पॉइंट भी डालना, बट मुझे यहाँ पर TYM की बात भूल गया है। जब आपकी यहाँ पर नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाएगी अच्छे तरीके से, तो फिर आपने जो एब्रीवेशन यूज़ किए हैं वो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करनी है। जैसा कि मैंने एंड को ये यूज़ किया था, अब इसको लिखा मैंने इज इक्वल टू एंड। ETC को मैंने अब एक्स्ट्रा लिखा, यहाँ पर किया एक्सप्लेन। NP यूज़ किया था तो नॉर्थ पोल, SP यूज़ किया तो साउथ पोल, TYM यूज़ किया तो टाइम। तो जो भी एब्रीवेशन ऊपर यूज़ करेंगे उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे। फिर बारी आती है हमारी समरी की, क्योंकि अभी तक हमारे 6 मार्क्स कंप्लीट हो गए। 5 मार्क्स हमारे यहाँ पर जो हमने नोट मेकिंग की, 1 मार्क्स हमें टाइटल का, 6 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए। 4 मार्क्स हमें अभी और लेने हैं जो हमारी समरी के हैं। तो आपकी जो समरी है, अब समरी के लिए आपने पैसेज दोबारा नहीं पढ़नी है। समरी सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड तक की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब समरी जो आपने बनानी है वो आपने नोट्स की बनानी है। जो आपने नोट लिखे ना, इन्हीं को अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे, वो आपकी समरी बन जाएगी। अर्थ पोजीशन से लेकर कितना पानी है, मूवमेंट कहाँ है, यही चीज़ें आपने अब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी है। समरी के लिए आपने ऊपर समरी लिखो तभी ठीक है, ना भी लिखो तभी ठीक है। फिर आपने यहाँ पर टाइटल लिखना है, जैसे सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। फिर आपने समरी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जो जो मैंने यहाँ पर ऊपर नोट्स मेकिंग में लिखा था, जो जो पॉइंट लिखे थे उन पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया। अर्थ इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड इन वाटर। ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर लिखा। फिर हमने रिवॉल्व के बारे में लिखा, इसको 365.26 डेज लगते हैं। रोटेट के बारे में लिखा, 23.934 आवर लगते हैं। ऐसे ऐसे हमने लिखा कि अर्थ फॉर्म कब हुआ, तो ये यहाँ पर 4.6 बिलियन ईयर एगो हुआ, जब दोनों यहाँ पर सन भी तभी हुआ। तो ऐसे ऐसे हमने इसकी समरी बना दी। तो ऐसे आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये थी आपके लिए नोट मेकिंग, समरी और आपका टाइटल निकालना। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी इंग्लिश का। फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक और पैसेज दी जाती है, फिर आपको एंड पर क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर निकालने होते हैं। ये भी आपको 10 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको MCQs होंगे, इनमें से करेक्ट कौन सा है ये आपको कहाँ से पता चलेगा, आपने पैसेज पढ़नी है, आपने ऊपर पैसेज देखनी है। ये क्वेश्चन देखा, ऊपर पैसेज देखा, कहाँ कौन सा ठीक है, ये क्वेश्चन देखा, फिर जाके ऊपर पैसेज देखा। टाइम बचाने के लिए सबसे मेन चीज़ है, आपने पहले क्वेश्चन देखना है, फिर जाके ऊपर यहाँ पर समझना है ये क्वेश्चन कहाँ पे है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बारी है राइटिंग स्किल और ग्रामर की, तो इसके लिए आप इसको कंटिन्यू देखो। हमें राइटिंग स्किल और ग्रामर में जो चीज़ें पूछी जाती है ना, उसकी जड़ में जाना है, उसको हमने अच्छे तरीके से समझना है। हम अगर प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन तो आपको नहीं आएंगे ना। हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन की कोई एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, वो तो नहीं आएगी। अब आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट राइटिंग आए, कोई भी ड्राफ्ट पोस्टर आए, कोई भी क्वेश्चन आए, हम उसको अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आप इजीली कोई भी एग्जाम में आए उसको कर पाओ। जैसा कि आपको राइटिंग स्किल में पहला क्वेश्चन आता है एडवर्टीजमेंट राइटिंग का, आर में होता है ड्राफ्ट ऑफ पोस्टर। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही आपका राइटिंग स्किल स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको लिखा है ड्राफ्ट ऑफ पोस्टर। आर में क्या है, आपको एक एडवर्टीजमेंट करनी है। अब दोनों हम चेक करेंगे कैसे करना है, क्या कुछ करना है। ये आपको आता है 4 मार्क्स का, ये आपने कर दिया, इसका पैटर्न सीख लिया आपने, समझो आपके 4 मार्क्स डन हो गए। अब आपने 2 में से एक चीज़ सीखनी है, या तो एडवर्टीजमेंट राइटिंग या तो पोस्टर राइटिंग कैसे करनी है। दोनों देख लो, जो आपको आसान लगे एग्जाम में वही करना। अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट राइटिंग की,
एडवर्टीजमेंट राइटिंग क्या होता है? कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, रेडियो के थ्रू या किसी और की चीज़ के थ्रू हम एडवर्टीज़ कर रहे हैं, हम कोई चीज़ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो वही एडवर्टीजमेंट होती है। अब एडवर्टीजमेंट तो दो तरह की होती है, बट आपको जो आती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट आती है। जैसा कि आपको आता है सिचुएशन वैकेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल आपको कोई मतलब आपके इंस्टीट्यूट में या किसी जगह पे कोई वैकेंसी है, उसके लिए आप कोई एडवर्टीजमेंट दे रहे हो। आपको कोई चीज़ गुम हो गया है, उसके बारे में आप दे रहे हो। आपको कोई चीज़ मिली है, उसके बारे में बोल रहे हो। आप कोई सेल कर रहे हैं या कोई परचेज कर रहे हैं या ट्यूशन्स वगैरह के बारे में, तो इसके लिए आपको एडवर्टीज़ करनी है। तो यही आपको एडवर्टीजमेंट राइटिंग के बारे में पूछा जाता है। अब आपको कैसे करनी है एडवर्टीजमेंट राइटिंग, उसका क्या पैटर्न है? जैसा आपको यहाँ पर आपकी जो 11th क्लास के मॉडल पेपर में ये पूछा गया है, एज अ जनरल मैनेजर सिल्वर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस किश्तवाड़, यू नीड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब आपको किसकी ज़रूरत है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपने एडवर्टीजमेंट करनी है, आपने एक एडवर्टीज़ लिखनी है सिचुएशन वैकेंट के बारे में, क्योंकि आपको समझो वैकेंसी है, इसकी नीड है। तो उसके में आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी है, उसकी एज के रिगार्डिंग, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, और सैलरी आप क्या दोगे, ये चीज़ें। उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आपको एडवर्टीजमेंट आए आपने एक अच्छा सा प्यारा सा बक्स बनाना है। जैसे आप बक्स बनाओगे, अब यहाँ पर बाकी भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सिचुएशन वैकेंट आपने लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैकेंसी की नीड है। फिर आपने वही ऊपर उठा के लिखना है कौन सी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन थी, सिल्वर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस किश्तवाड़, क्योंकि उधर वहाँ बोला हुआ था सीक्स अ स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कौन सा चाहिए? एक स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। अब वहाँ पर बोलता आपकी एज आप रखो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एज रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 25 से 30 ईयर चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या हो? बीटेक एमटेक हो कंप्यूटर साइंस में, और एक्सपीरियंस हो 3 ईयर का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो उसको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो हमें मेल कर सकते हैं इस मेल पे 20 अप्रैल से पहले पहले। ये हुआ सिचुएशन वैकेंट की एडवर्टीजमेंट। जब भी आपको सिचुएशन वैकेंट की कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट आए, आप इजीली कर सकते हैं, बक्स बनाया, सिचुएशन वैकेंट लिखा, जो ऊपर मेंशन है उसी के बारे में आपने यहाँ पर लिख दिया, आपकी एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे आपको एडवर्टीजमेंट कुछ और भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये आए। आपको एडवर्टीजमेंट सेल की आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ की सेल कर रहे हैं, अब आपने सेल करनी है, तो ऊपर आपने हेडिंग क्या लिखनी है? सेल फॉर सेल। आपको वहाँ पर ही क्वेश्चन होगा कि आपने सेल कैरी करना है, तो आपने ऊपर सेल लिखा। फिर जिस चीज़ की सेल करनी है वहाँ पर मेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी सेल कर रहे हो, उसके बारे में लिखा कितना यहाँ पर इंजन है, क्या कैसे टायर हैं, स्क्रैच वगैरह है या नहीं है, कितनी चली हुई है, एंड कितने में आप यहाँ पर उसको बेच रहे हो, ये चीज़ें वो चीज़ें। बस आपने साथ में ये भी लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। तो कॉन्टैक्ट नंबर आप एग्जाम में कभी पूरा नहीं लिखना है, अभी कुछ भी लिख लेना। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं सेल के लिए। अब तीसरी एग्जांपल आपके लिए मैंने और भी रखी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है टू लेट का। इसमें क्या होता है, फर्ज में आप लड़के हो, अनुराग लड़की हो, तो अपारना कहाँ रहते हो? न्यू दिल्ली में रहते हो। अब आपने क्या किया, आपने एक घर बनाया है, न्यूली बिल्ट हाउस है। आपने एडवर्टीजमेंट करनी है कि किसी भी जगह कि आप वहाँ पर अपना जो मतलब जो आपका बिल्डिंग है वहाँ पर आप क्या देना चाहते हो, रेंट पे देना चाहते हो। तो वो आपने टू लेट लिखा। अवेलेबल इतना स्क्वायर फीट, ग्राउंड फ्लोर, न्यूली बिल्ट हाउस, इतना इतना यहाँ पे साथ में जगह लिखा। इसमें ये चीज़ है, वहाँ की जो चीज़ें हैं उसके बारे में लिखा, किचन है, ये है। और रेंट एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो? 7,000 कर रहे हो। इंटरेस्ट पर्सन जो है वो इस नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको टू लेट का हुआ तो ऐसे। तो आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट राइटिंग आए, आपको उधर ही मेंशन होता है आप किस हिसाब से, टू लेट है, वैकेंट है, सेल है, आपको कोई चीज़ लास्ट हुई है, गुम हुई है, तो लास्ट 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 लिखना है। आपको कोई चीज़ ऐसे से आपने पूरा मेंशन करना है। बाकी आपका छोटा सा बॉक्स हो, छोटे थोड़े से वर्डिंग 30 वर्ड तक भी हो, आपकी एडवर्टीजमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हुआ एडवर्टीजमेंट। आपको आर में आता है पोस्टर, ये आर में आता है। दोनों में से आपने एक सीखना है। तो अगर आपको पोस्टर ईजी लगे तो पोस्टर पे ही फोकस करना है। पोस्टर क्या होता है? पोस्टर क्या होता है पहले वो समझो। ये एक सोशल अवेयरनेस होती है। आप कोई भी करंट प्रॉब्लम हो या कोई और चीज़ एडवर्टीज़ कर रहे हो, ये जैसा कि हमने ऊपर एडवर्टीजमेंट पढ़ा, ये एडवर्टीजमेंट का ही एक किस्म का टाइप बनता है। तो आपका पोस्टर भी। अब इसमें क्या होता है, आप पोस्टर में जो चीज़ ड्राफ्ट करते हो उसमें आप केयरफुली अट्रैक्ट करते हो रीडर्स की अटेंशन। जो रीडर्स है, जो आपको पढ़ने वाला है, जो देखने वाला है, वो अट्रैक्ट हो सके इस चीज़ पर। और उसमें आपने अच्छे तरीके से पोस्टर को बनाना होता है ताकि दूर से भी आपका पोस्टर दिखाई दे। एंड उस पोस्टर में आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करने होते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज़, इमेज का यूज़ करना होता है, ऐसे वैसे वो चीज़ें। अब जैसा कि आपको एग्जांपल थी कि आपका इंस्टीट्यूट है हेल्थ केयर हॉस्पिटल, जिसने डिसाइड किया कि वो ऑर्गन डोनेशन कैंप जो है वो करेगा ताकि अवेयरनेस हो सभी लोगों में, तो उसके बारे में अपने पोस्टर बनाना है। तो आपको बिल्कुल ज़्यादा मतलब लंबा बड़ा बनाना नहीं है, शॉर्टकट बक्स में रखा इसको भी। ऑर्गन डोनेशन कैंप है, ऑर्गेनाइज बाई कौन है? गोल्डन केयर हॉस्पिटल है। फिर थोड़ा बहुत आपने कोई स्लोगन वगैरह लिखा जो आपको परफेक्ट लगे। फिर आपने 2-3 ऑर्गन बना दिए, यहाँ पर कोई भी 2-3 ऑर्गन बना दिए। फिर ऑर्गन डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कहाँ कब से कब तक होगा, कब से कब तक होगा? 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। इन साथ में आपने बोलना है, मतलब थोड़ा बहुत लिखा, कम एंड ज्वाइन अस फॉर दिस नोबल काज एट गोल्डन केयर हॉस्पिटल श्रीनगर 1901। टाइमिंग रखी 9 AM से 12 AM, सॉरी 12 PM रखना था, ये तो रात तक कर दिया। फॉर फर्दर डिटेल्स काइंडली ईमेल अस एट goldencare@gmail.com। तो इस हिसाब से आपने पोस्टर बनाना होता है। तो आपको चाहे एडवर्टीजमेंट अच्छी लगती है, तो आपको एडवर्टीजमेंट या पोस्टर में जो चीज़ अच्छी लगती है उसी पे फोकस करना, वही बनाना। तो राइटिंग स्किल में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 6 मार्क्स का लेटर राइटिंग। तो आपको लेटर राइटिंग करनी होती है। तो लेटर राइटिंग में किस हिसाब से क्या फॉर्मेट रहता है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप पहले देखते हैं।
लेटर राइटिंग में जैसा कि दो तरह की लेटर होती है, एक होती है फॉर्मल लेटर, दूसरी होती है इनफॉर्मल लेटर। अब आपको जो सिलेबस में वो है फॉर्मल लेटर, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर पूछी जाती है जिसमें बिजनेस और ऑफिशियल लेटर होती है। अब ये जो लेटर आपको होती हैं या तो कंप्लेंट के लिए होती है या कोई इंक्वायरी के लिए होती है या कोई बिजनेस वगैरह के लिए होती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर पैटर्न दिखाने जा रहा हूँ, आपके ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है जो आपकी लेटर है उसकी फॉर्मेट के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। आप जो एड्रेस करोगे उसके 1 मार्क्स, आप सेलिब्रेशन यूज़ करोगे 1 मार्क्स, बॉडी बनाओगे 3 मार्क्स, क्लोजिंग करोगे 1 मार्क्स। जैसा कि जो आपको एड्रेस है 1 मार्क्स का, एड्रेस आपका ये चीज़ें आ जाती हैं जैसा कि सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, ये जो है ये एड्रेस आ जाता है। इसका आपको मिलता है 1 मार्क्स अगर आप ये एक्यूरेट लिखते हो जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी मैं आपको सिखाता भी हूँ। सैल्यूटेशन के 1 मार्क्स, सैल्यूटेशन मीन जैसा कि आप डियर सर, डियर मैम, इसके आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। फिर आपको बॉडी जो है वो 3 मार्क्स मिलते हैं। बॉडी जैसा कि आप जो यहाँ पर लिख रहे हो, जो लेटर में नीचे लिख रहे हो, इसके आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिलते हैं। क्लोजिंग जो आपकी है 1 मार्क्स की, क्लोजिंग में आपको योर्स फेथफुली सेंडर नेम आ जाता है, तो ऐसे आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर ये तो हुआ आपका यहाँ पर फॉर्मेट। और लेटर को आपको बॉक्स में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखनी होती है। लेटर बॉक्स में नहीं बनाते, ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। फिर आपको जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है उसी को मैंने कंटिन्यू किया कि आपने लेटर लिखनी है मायर को, जो आपकी सिटी का है, कंप्लेन करनी है। जो आपके स्कूल के गेट के पास से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, फिर वो हार्न वार्न लगाते हैं, उसको इशू को सॉल्व करने के लिए तो आपने लेटर लिखनी है। लेटर में आपने अपना नेम, अपने स्कूल का नेम, अपना एड्रेस नहीं लिखना होता है। आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि आप कौन हो, जैसे यहाँ पर है यू आर शौकत हुसैन, आप शौकत हुसैन हो, कहाँ के हो, GHS बटमालू के हो, यहाँ से मेंशन होता है। फिर जैसा कि आपको पहले एड्रेस आ जाता है, आपने अपना नाम लिखा शौकत हुसैन, कौन हो, GHS बटमालू के, डेट लिखी 25 मार्च 2024, एंड आप किसको लिख रहे हो, मायर को लिख रहे हो जिसका नाम है ABCDE। ये हो गया आपका पूरा एड्रेस वगैरह। फिर आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट कहाँ से लिखना है, जिस चीज़ के बारे में आपने लिखना है, क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो, कंप्लेंट रिगार्डिंग एक्सेसिव ट्रैफिक आउटसाइड GHS बटमालू, ये मेंशन है ऑलरेडी। फिर आपने सैल्यूटेशन यूज़ किया सर, फिर आपने बॉडी बनाई, मतलब बॉडी लिखी। तो इसमें आपने क्या किया, जो चीज़ मेंशन करनी है आपने सबसे पहले लिखना है कि आप कौन हो, अपने स्कूल के बारे में कि मेरा स्कूल कहाँ पे है। फिर जो प्रॉब्लम है वो बतानी है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। फिर उनको बोलना कि हाँ आई होप आप ये मसला सॉल्व कर देंगे, ये वो। तो थैंक यू वगैरह किया, सिंसियरली हेड बॉय शौकत हुसैन नाम लिखा, जो वहाँ पर मेंशन है वो वाला नाम, अपने पर्सनल नाम नहीं लिखना है। तो आपकी लेटर हो जाएगी। इस हिसाब से आपकी बॉडी और इसी हिसाब से आपका फॉर्मेट होता है लेटर का। अगर आप बीच में कुछ भी नहीं लिखोगे, आप अच्छे तरीके से अपना ये सेंटर एड्रेस वगैरह एंड सैल्यूटेशन यूज़ करोगे, बॉडी में वही थोड़ा वो लिखोगे जो आपको समझ आ रहा है खुद से ही कि क्वेश्चन किसके बारे में है। आपने क्लोजिंग लाइन लिखी सिंसियरली, अपना नाम वगैरह जो पूछा गया क्वेश्चन में, आपको यहाँ से भी अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन होंगे आपकी बिजनेस या ऑफिशियल लेटर के, जो आपको 6 मार्क्स की होगी। तो ये फॉर्मेट याद रखना। फिर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ईमेल राइटिंग। अब जैसा कि आपको मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर होस्टिंग ए ग्रेट बर्थडे पार्टी इन विच यू हैड अ लॉट ऑफ फन विद योर फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है, आपको 4 मार्क्स की आती है ये वाली ईमेल राइटिंग, 4 मार्क्स की। तो पहले आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेट पता होना चाहिए। देखो ईमेल राइटिंग के भी बहुत से फॉर्मेट्स होते हैं। आप ये मत बोलोगे ये वाला फॉर्मेट सही है या वो वाला फॉर्मेट सही है, बहुत से फॉर्मेट होते हैं, जो मर्जी यूज़ करो। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम, किसको जा रहा है, टू, डेट लिखी, सब्जेक्ट लिखा, थोड़ा सा ब्लैंक, वही सैल्यूटेशन वगैरह यूज़ किया, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, जो भी है। बॉडी थोड़ी बहुत लिखी शॉर्टकट कि आप जिसके बारे में लिख रहे हो, एंड रिगार्ड्स, सेंडर नेम, हो गया कंप्लीट। इसको आप अपने बक्स में डालना, जो आप जब आप यहाँ पर लिखोगे ईमेल, बक्स में डालना। जैसे कि ऊपर हमारा एक क्वेश्चन था आपको कि राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर होस्टिंग ए ग्रेट बर्थडे पार्टी इन विच यू हैड अ लॉट ऑफ फन विद योर फ्रेंड। अब आपने क्या किया, फ्राम, मतलब फ्राम से मेल की, फ्राम कौन हो आप, abc@gmail.com, टू जिसको कि xyz@gmail.com, डेट क्या थी 2 अप्रैल 2024, सब्जेक्ट क्या लिखा, थैंक यू फॉर द अमेजिंग बर्थडे बैश समथिंग, जो भी लिखो, हे XYZ, क्योंकि आप XYZ को लिख रहे हो। तो यहाँ पर उसकी बॉडी में थोड़ा वो लिखा, जस्ट वांटेड टू ड्रॉप अ क्विक नोट टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर द फैंटास्टिक बर्थडे पार्टी, जो भी थोड़ा बहुत आपको लग समझ है लिखा। फिर लिखा यहाँ पर ABC, अपना मतलब ABC की तरफ से किया तो ABC लिखा, समझो आपने अपना नाम लिखा। तो बक्स बनाना यहाँ पर ज़रूरी है। तो यहाँ से आपकी ईमेल हो जाएगी, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है। एंड ईमेल में अगर आप ऊपर का फ्रॉम और टू ना भी लिखोगे, डेट से आगे स्टार्ट करोगे तब भी चलेगा, अगर आप सब्जेक्ट से आगे स्टार्ट करोगे तब भी चलेगा। बट बेस्ट परफेक्ट आपका यही रहेगा फॉर्मेट, जब आप फ्रॉम और टू भी लिखोगे तो बेस्ट यहाँ पर एक्यूरेट बनता है। अदरवाइज आप अगर सब्जेक्ट से भी स्टार्ट करोगे तब भी चलेगा। फिर आपको 8 मार्क्स का होता है कि आपने कोई आर्टिकल लिखना है, कोई रिपोर्ट लिखनी है, कोई स्पीच लिखनी है, कोई पर्सनल नरेटिव लिखना है, कोई डिबेट लिखना है। यह आपको आता है 8 मार्क्स का। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, जब आपको आर्टिकल आए किसी चीज़ के बारे में भी, जैसे कि द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज के बारे में आया, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा आपने, द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। फिर आपने उस यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया, मतलब जैसे ये लिखा, फिर थोड़ा इंट्रो दिया कि एक्सरसाइज क्या है, कैसी हैं, जैसा कि उसके बारे में लिखा कि ये बहुत अच्छी हैं हेल्थ के लिए, ये वो।
फिर उसके बाद बॉडी के लिए क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में लिखा। फिर कंक्लूड किया कि थोड़ा बहुत उसका लिखा कि हाँ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है आपके लिए, डेली रूटीन के लिए, ये वो सब कुछ लिखा। तो ये आपका आर्टिकल बन जाता है। आर्टिकल आप अपनी वर्डिंग में लिखते हो कि आप खुद से उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, ऐसे आपने लिखना होता है। जब भी कोई आर्टिकल है ऐसे लिखने हैं। अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग आए, क्वेश्चन आया है कि आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी, क्योंकि इसी में आपको या तो आर्टिकल होगा या रिपोर्ट राइटिंग होगी, या आपको 8 मार्क्स का किसी भी चीज़ का रिपोर्ट राइटिंग आएगा। अगर आपको जैसे कि आपको रिपोर्ट राइटिंग आगे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड टीनेजर्स, आपने ऊपर टाइटल लिखा, मतलब टाइटल साथ में लिखने की जरूरत नहीं है, समझो ऊपर जो लिखा वही आपका टाइटल बन गया। फिर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखना है, थोड़ा बहुत बेसिक जब स्टार्ट किया थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखा। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन उसका किया कि हाँ सोशल मीडिया जो है उसके बारे में लिखा कि ये क्यों मतलब इम्पैक्ट कर रहा है टीनेजर को। फिर उसके बारे में आपने लिखा कि हाँ यहाँ सर्वे हुई थी, उसमें 500 टीनेजर्स के बारे में बोला गया, उसके रिजल्ट में 80% जो यहाँ पर टीनेजर्स थे उनको प्रॉब्लम हुई, ये वो ऐसी ऐसी चीज़ें की। फिर यहाँ पर कुछ डिस्कशन भी ऐड की रिपोर्ट राइटिंग में कि हाँ उस डिस्कशन के हिसाब से इसमें ये चीज़ होती है वो चीज़ होती है। फिर कंक्लूड किया उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके, तो आपकी रिपोर्ट राइटिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इस हिसाब से लिखनी होती है। अगर आपको कोई स्पीच है या आपने स्पीच लिखनी है, तो वो आपको स्पीच है फॉर एग्जांपल किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में। तो आपने इसका जो इंट्रोडक्शन है, पहले ऊपर जो टाइटल लिखा, आपने इंट्रोडक्शन कैसे किया, जैसे स्पीच है, स्पीच में मतलब आप बोल रहे हो कुछ ऑरली, तो आपने लिखा लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। फिर उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट किया, जैसे आप आर्टिकल लिखते हो वही पॉइंट आपने यहाँ पे लिखे। फिर आपका पर्सनल नरेटिव। पर्सनल नरेटिव मीन आपको कोई भी टॉपिक दिया जा रहा है कि आप खुद से बनाओ, खुद से ही बनाओ। आप क्या बनाओगे वो आपकी मर्जी है। जैसा कि यहाँ पर आपको क्या है, पर्सनल नरेटिव में कोई भी आपको कहानी दी गई है, वो कहानी आपने बनानी है अपने वर्डिंग में, जैसे मर्जी लिखो वो आप तक है। फिर आपको कोई डिबेट है, डिबेट राइटिंग, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आप इसके बारे में डिबेट लिखो। जैसा कि आपको डिबेट लिखना है, रिजॉल्व इट स्कूल यूनिफॉर्म शुड बी मैंडेटरी। मतलब किसी जगह पे किसी स्टेट में ये मसला चल रहा है, डिबेट है कि स्कूल यूनिफॉर्म्स होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो आपको ऐसा कोई डिबेट है, आपने पहले लिखा टाइटल, फिर आपने पहले स्टार्ट कैसे किया, पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट लिखे। पॉजिटिव पॉइंट मीन स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो इक्वलिटी प्रमोट करती है स्टूडेंट्स के बीच में, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। यहाँ पर कोई अगर गरीब स्टूडेंट्स है, उसको अमीर बंदा अगर कोई बार बार डिफरेंट कपड़े लगा के आता है, तो जो यहाँ पर गरीब है उस बेचारे को प्रॉब्लम होती है कि देखो वो बार बार लाता है, वो अपने बाप से नहीं ले सकता। तो इस वजह से यहाँ पर सबके लिए यूनिफॉर्म सिस्टम है, तो बार बार नए नए कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा पॉजिटिव लिखा। फिर नेगेटिव पॉइंट लिखा, तो यहाँ पर कि इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती, फिर बाकी चीज़ें सब कुछ लिखा। तो इस हिसाब से आप डिबेट लिख सकते हो। डिबेट में डिबेट हो जिसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हो, नेगेटिव चीज़ें भी हो, तो इस हिसाब से आपने डिबेट लिखना होता है। यहाँ से मिलेंगे आपको 8 मार्क्स। तो ये हुआ आपका राइटिंग स्किल का कंप्लीट। अब हम देखते हैं ग्रामर भी। तो अब बारी है ग्रामर की। ग्रामर में आपको क्या आता है, एक पैसेज आती है, इस पैसेज को आपने एडिट करना होता है। यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन आता है कि 8 एरर्स दिए गए हैं इस पैसेज में, नंबरिंग दी हुई है, आपने इनको करेक्ट करना है। बट यहाँ पर ये नहीं बताया कि करेक्ट कैसे करना है। ये नहीं कि आपने आया बस यहाँ पर देखा कि क्या क्या मैं करेक्ट करूँगा, इसको यहाँ पे कैसे करूँगा, सिंपल ये नहीं है। आपने इससे पहले इसका सिलेबस देखना है कि यहाँ पर करेक्ट करना क्या है, हमने ग्रामेटिकली चीज़ें पढ़नी क्या है। हम क्या एम ही कुछ भी करेक्ट करेंगे, नहीं, उससे पहले आपने सिलेबस देखना है। अगर आप सिलेबस देखेंगे, आपको एक पैसेज दी जाएगी, जैसा पैसेज होती है, जिसमें आपने करेक्ट करने होते हैं एरर्स को, जिसमें आपको डिटरमाइनर्स, टेंसेस, पंक्चुएशंस, मॉडल्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, ये चीज़ें होती हैं। तो आप पैसेज तभी एडिट कर पाओगे। ये नहीं है कि अभी आपको एग्जाम में पैसेज देगी, इसको एडिट करना है, हर बार उसी को एडिट करना है, नहीं, आपको पैसेज चेंज होगी। अब पैसेज में आपने एडिट करना क्या है, उसमें आपने टेंसेस को एडिट करना है, पंक्चुएशन को एडिट करना है, मॉडल्स को एडिट करना है, कंजक्शन को एडिट करना है, प्रीपोजिशन को एडिट करना है। तो पहले ये चीज़ें सीखो ना कि ये होते क्या है। जब आप थोड़ा बहुत ये सीख लोगे, उसके बाद आप पैसेज ईजिली करेक्ट कर पाओगे खुद ही। तो आपको मॉडल्स भी होते हैं, जैसा कि मेन आपके इंपॉर्टेंट किन, कुड, मे, शैल, वुड, शुड, मस्ट। अगर हम इनको एक्सप्लेन करें, देखो किन बहुत जगह यूज होता है, बट जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो आपको एग्जाम में आ सकता है, वो सिर्फ मेन है। सबका मेन रखा हुआ है। किन कहाँ यूज करेंगे, जब एबिलिटी की बात हो, जब कैपेसिटी की बात हो, जब पावर की बात हो, जब इनफॉर्मल परमिशन की बात हो। देखो परमिशन दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मल परमिशन, एक होती है इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन मीन हम अपने फ्रेंड से, हम अपने कोलीग से, हम अपने क्लासमेट से, हम अपने पेरेंट्स से कोई परमिशन लेंगे, उसको हम इनफॉर्मल बोलेंगे। फॉर्मल मीन हम अपने कॉलेज के टीचर से, हम अपने प्रिंसिपल से, हम ऑफिशियल से परमिशन लेंगे, हम उसको फॉर्मल परमिशन बोलते हैं। जब हमें ये चीजें आए तो हम कैन यूज करेंगे, जैसा कि ग्रामर इज वेरी इजी, आई कैन सॉल्व इट। ये मेरी कैपेसिटी या एबिलिटी की बात हुई। ग्रामर इज वेरी टफ, आई कैन नॉट सॉल्व इट। जब ये टफ है, यहाँ भी मेरी एबिलिटी की बात हुई, इसका मतलब मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव आकर कैन नॉट आ गया। कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, तो मैं अपने क्लासमेट या अपने मेरे पास में कोई भी बैठा उसको बोलूंगा मैं आपका पेन यहाँ पर, कैन आई बोरो योर पेन। तो यहाँ पर मैं कैन यूज करूँ क्योंकि इनफॉर्मल परमिशन है, एक किसी में ऑफिशियल्स को नहीं बोल रहा हूँ, किसी टीचर को नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी दोबारा कैपेसिटी या पावर की बात हुई। आई कैन लिफ्ट हैवी वेट्स बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेंथ, तो इसी वजह से यहाँ पर हम कैन यूज करेंगे। कुड कहाँ यूज करेंगे, कुड हम पास्ट ऑफ किन, जहां हमें किन हो, किन की बात चल रही हो, किन की बात मीन कैपेसिटी की, पावर की, एबिलिटी की, बट वो पास्ट की बात हो, तो यहाँ पर हम कुड यूज करेंगे। जैसा कि व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन वेरी फास्ट,
यहाँ पर मैंने अपने यहाँ पर कैपेसिटी की बात की, एबिलिटी की बात की, बट कब की जब मैं छोटा था। तो यहाँ जब मैं छोटा था तो मैं पास्ट की बात है, तो मैं यहाँ पे कुड यूज़ करूंगा। एंड कुड यू टेल मी दिस एड्रेस, साथ ही में कुड एक तो पास्ट ऑफ कैन यूज़ होता है, साथ में पोलाइट परमिशन में भी यूज़ होता है। जब पहले हमारा था इनफॉर्मल परमिशन किन, तो कुड भी इनफॉर्मल परमिशन जो पास्ट की होगी वहाँ यूज़ होगा, बट कुड हमें पोलाइट परमिशन से भी यूज़ होगा। पोलाइट परमिशन मीन जब हम किसी से प्यार से परमिशन मांगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे किसी का रास्ता पूछना है कि उसका एड्रेस कहाँ है, तो मैं जब किसी से पूछूंगा एड्रेस, तो मैं थोड़ा ना उसको गुस्से में पूछूंगा, वो मुझे बोल ये एड्रेस कहाँ है, तो गुस्से में बोलूंगा तो वो तो मुझे चप्पल से मारेंगे। तो इसीलिए मैं प्यार से पूछूंगा, कुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस। तो मैं प्यार से जब पूछूंगा तो मैं कुड यूज़ करूंगा। फिर मे कहाँ यूज़ होता है? मे यूज़ होता है जब कोई पॉसिबिलिटी हो, जब कोई प्रोबेबिलिटी हो, जब फॉर्मल परमिशन हो, जब कोई विश हो, या कोई ब्लेस, हम किसी को विश करें ब्लेस हो, जब भी आपको लगे कोई ऐसी चीज़ है जो इनमें से है, तो हम मे यूज़ करेंगे। आई थिंक इट मे स्नो टुडे, मे आई कम इन सर, ये हुई फॉर्मल परमिशन। जब हम अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपने ऑफिशियल से यहाँ पर परमिशन में मांगेंगे कोई भी बात, तो मे यूज़ करेंगे। फिर हम किसी को विश या हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे यूज़ करेंगे। फिर शैल कहाँ यूज़ करेंगे? शैल यूज़ होता है थ्रेट, कमांड, एडवाइस, ऑफर। यू शैल क्लीन योर रूम बिफोर बेड टाइम, द स्टूडेंट्स शैल बी पुनिश्ड इफ दे कम लेट। तो शैल हमें इन चीज़ों में यूज़ होता है। ऐसी वुड कहाँ यूज़ होता है? वुड पोलाइट रिक्वेस्ट या पास्ट हैबिट। जब मेरा हैबिट, जब मैं पुराना छोटा होता था तब की बात करूंगा, तो मैं यहाँ पर वुड यूज़ करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटा था, आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी आफ्टरनून। तो ये मेरे पास्ट की हैबिट की बात थी। एंड वुड यू प्लीज पास मी द साल्ट, यही पोलाइट परमिशन। जब मैं कहीं बैठा हूँ, तो मैं रेस्टोरेंट में या कहीं भी हूँ, तो मैं पोलाइट प्यार से बोलूंगा ना किसी को कि ये मुझे दे दो। शुड कहाँ यूज़ होता है? शुड हमें यहाँ पर पास्ट ऑफ शेल यूज, जब हमें शेल हो, पास्ट की बात हो, थ्रेट में पास्ट की बात हो, कमांड में पास्ट की बात हो, एडवाइस में पास्ट की बात हो, ऑफर की पास्ट की बात हो, तो हम शुड यूज करेंगे। एंड मस्ट का यूज होता है? मस्ट हमेशा हमारी यहाँ पर जब कोई ड्यूटी होगी, जब हम किसी को ड्यूटी लगाएंगे जो हमारी ड्यूटी होगी, जैसे कि एज सिटीजन वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, ये हमारी ड्यूटी है, तो हम यहाँ पर मस्ट यूज करेंगे। जब हमारे लिए कोई चीज़ ज़्यादा जरूरी हो, यू मस्ट ड्रिंक वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड, तो हम यहाँ पर मस्ट यूज करेंगे। या कोई चीज़ हम जिससे रोकें, यू मस्ट नॉट स्मोक इन दिस एरिया, तो हम मस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ इन चीज़ों में ये मॉडल्स आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा यही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी नहीं है। ऐसे अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे लिए टेंसेस हैं। देखो टेंसेस ये तो पूरा आपके लिए 1 महीने का है। अगर हम इस तरीके से देखें, आपने मेन चीज़ें याद रखनी है। मेन के लिए क्या, आपको पहले पता हो जो वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं। देखो वर्ब की मेन फॉर्म क्या होती है? एक होती है बेस फॉर्म, जैसा कि मैं हम लिख रहा हूँ, मैं कोई वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, राइट। राइट हमारा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे अगर हम पास्ट की बात करेंगे, जो भी हमारी कोई पास्ट की बात होगी, तो यहाँ पर रोट आ जाएगा, WROT, रोट। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आ जाएगा, WRITTEN। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कंटिन्यूस में, मतलब अभी जो काम कर रहे हैं, तो उसमें ING फॉर्म आ जाता है, जैसा कि राइटिंग। तो ये आ जाता है हमारे लिए टेंसेज में। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपने याद रखनी है। जैसा कि कोई भी बात अगर चल रही है, कोई हमारा सेंटेंस है जो पुराने पास्ट का है, तो पास्ट में हम ईड, जैसा कि हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको राइट का बोला था, तो उसमें हम रोट यूज़ करेंगे। जैसा कि वॉक, जैसा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल रखी है, आई वॉक, तो पास्ट की बात करेंगे, आई वॉकड। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अभी मैं मतलब अभी भी कंटिन्यू में अभी भी चल रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, तो आई एम वॉकिंग। तो यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है आपके एम पर। अगर हम अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आई एम वॉकिंग। अगर किसी और की बात करूंगा, मैं लिखूंगा एम की जगह इज लिखूंगा, ही इज वॉकिंग। एंड अगर बहुत से यहाँ पर बंदे हम मिल के वॉकिंग कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे वी आर वॉकिंग। तो ऐसे अगर हम पास्ट की बात करेंगे, ऐसी बात जब हम बोले पास्ट में हम ऐसा कर रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या, मैं कर रहा था, ऐसा काम मैं कर रहा था, मैं लिखूंगा आई वॉज वॉकिंग। अगर हम बहुत से थे, वी वेयर वॉकिंग, तो वी हम बहुत थे, तो इसलिए वेयर लग जाता है। एंड ऐसे अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे कि हम फ्यूचर में ऐसा काम करने वाले हैं या हम ऐसा काम करेंगे, तो हम लिखेंगे आई विल बी वॉकिंग। तो ये थोड़ा बहुत आपने बेसिक ध्यान देना है टेंसेस में, बाकी आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है टेंसेस की। पंक्चुएशंस में आपने फुल स्टॉप कहाँ लगाना है? फुल स्टॉप वहाँ लगाना है जहाँ आपका सेंटेंस खत्म हो रहा हो। आपने कामा कहाँ लगाना है? जब आपने कोई आइटम को सेपरेट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करना है, आपने कामा लगाना है। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है? जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा, आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। एक्सक्लेमेशन कहाँ लगाना है? जब कोई स्ट्रांग इमोशन हो, सरप्राइज हो, वहाँ लगाना है। कॉलन कहाँ लगाना है? जब हम कोई भी लिस्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला इसमें 5 चीज़ें हैं, तो 5 चीज़ों के बाद ये लिखा, पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, यहाँ पे जो हमारा कॉलन आ जाएगा। तो कोटेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आपको प्रीपोजिशन के कोई भी आ जाते हैं। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जैसा कि हमें कभी कोई लोकेशन की बात हो, लोकेशन में हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन, अंडर, इन। जैसे कि हमारी बुक जो है, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक के ऊपर है, कैट अंडर द बेड है, कीज जो है वो ड्रायर के अंदर है। ये हुई लोकेशन की बात। डायरेक्शन की बात, टुवर्ड्स, अवे, एट। तो फिर हमारे टाइम की बात, एट, ऑन, टू। ये हमारे मेन प्रीपोजिशन है जो आपको यहाँ पर यूज होते हैं। तो अभी आपने ग्रामर के बारे में देखा होगा क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। अब यही आपको मैं आपको देता हूँ जो आपकी मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में दिया गया है कि आपने 8 ग्रामेटिकल एरर्स को क्या करना है, जो आपको अंडरलाइन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको अपनी नंबरिंग जो दी हुई है इनको करेक्ट करना है। अब इसमें क्या चीज़ें करनी है? टेंसेज, पंक्चुएशंस, मॉडल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये चीज़ें आपने देखनी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसा पहला कुरेक्शन किस हिसाब से देखना है? जहाँ पर 1 लिखा है, इस 1 के हिसाब से या और में गलती होगी या आई में गलती होगी। जैसा सेकंड है, या लियो में गलती होगी या मी में गलती होगी।
ये तीसरा है, या she में गलती होगी, यूज में गलती होगी, ये 4 है, बाथ में या एंड में। ऐसे जो आपको यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं इसके इर्द गिर्द या इस साइड वाला या उस साइड वाला इसमें मिस्टेक होगी, ये चीज़ आपने करेक्ट करनी है। जैसा पहला हमने यहाँ पे उठा के लाया, माई ग्रैंड मदर और आई वेयर गुड फ्रेंड्स। ये मीनिंग क्या बनता है इसका, मेरी दादी माँ या मैं हम अच्छे फ्रेंड्स थे। ये मतलब ये कौन सा मीन लॉजिक बना कि मेरी दादी माँ या मैं, या थोड़ी ना होता है। अगर आप बोलोगे मेरी दादी माँ और मैं हम अच्छे फ्रेंड्स थे तो और आएगा ना, या नहीं आएगा, आर हुआ या, तो इसका मतलब यहाँ पे एंड आएगा। तो माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ अच्छे दोस्त थे। अब यहाँ से ये समझ आया कि पहले से ही स्टार्ट में ये हुआ कि हम अच्छे फ्रेंड्स थे, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो हमारा ये वर्ब भी जो है वो यहाँ पर पास्ट ही यूज़ होगा, ज़्यादातर कौन सा वर्ब यूज़ होगा, पास्ट यूज़ होगा। जो सेकंड मिस्टेक क्या है, माई पेरेंट्स लीव मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ छोड़ा जब वो मतलब सिटी में रहने चले गए। अब जब छोड़ा, पास्ट की बात है, लीव अभी तो नहीं छोड़ा, तो लीव की जगह लेफ्ट आएगा, क्योंकि लीव की जो पास्ट फॉर्म है वो लेफ्ट है। तो छोड़ा, यहाँ पर देखो माई पेरेंट्स लेफ्ट, यहाँ पे मैंने करेक्शन निकाल के रखी है आपके लिए और हाईलाइट करके रखा ताकि आप इजीली समझ सको। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम तीसरे में देखें, शी यूज टू वेक अप, तो इसमें कोई करेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जाएंगे फोर्थ की तरफ, तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे, यहाँ पर देखो शी बाथ इन ड्रेसड मी इन द होप। यहाँ पे देखो बाथ इन ड्रेसड, ड्रेसड पास्ट फॉर्म लगा, एंड की बात है, और बात जो है वो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, तो फिर दोनों ही है, क्योंकि एक तो फास्ट की बात हो रही है, शी बाथिड एंड ड्रेसड, BATHED आएगा, बाथिड एंड, जब यहाँ पर ईडी है यहाँ पर भी ईडी आएगा, तो यहाँ का मसला हल हुआ, बाथिड आएगा। ठीक है, अब जैसा कि फिफ्थ पॉइंट की तरफ जाएं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस देयरफॉर नेवर बॉदर टू लर्न इट। यहाँ पर अगर हम देखें दो सेंटेंस बनते हैं, तो दो सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या करना है, मीनिंग दो सेंटेंस, तो कामे की जरूरत है, पंक्चुएशंस हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस है ना, आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, वॉइस पे यहाँ पे काम आएगा, वॉइस पे क्या आएगा, काम आ, जैसा आप देख सकते हैं। फिर आगे नए से सेंटेंस स्टार्ट होगा, नए से सेंटेंस स्टार्ट होगा, देयरफॉर आई नेवर बॉदर्ड, यहाँ पे आई आएगा, आई मिसिंग है, फिर 5 की जगह आई नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, ये हुआ कंप्लीट। फिर अगर हम 6 की बात करें, 6 और 7 हमारा एक ही सेंटेंस में कंप्लीट हो जाता है। देन शी विल, यहाँ पे देखना, देन शी विल फैच माई वुडन स्लेट। अब शी विल आया बट पास्ट की बात हो रही है, तो शी वुड आएगा ना, कि यहाँ पर क्या आएगा, वुड आएगा, क्योंकि मैं और मेरी दादी अच्छे फ्रेंड्स थे। तो अब यहाँ पर जब इसने क्या किया, फैच माई वुडन स्लेट कब किया, तो यहाँ पर इसीलिए पुरानी बात है, पास्ट की बात है, तो वुड आएगा, विल नहीं आएगा। फिर ऐसे अगर हम कंटिन्यू जाएंगे, तो यहाँ पर वॉशड एंड प्लास्टर्ड बाई डैश डैश येलो चाक, बाई डैश डैश येलो चाक। तो अगर हम देखें यहाँ पर बाई नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा विद येलो चाक, शी हैड ऑलरेडी वॉशड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, यहाँ पर विद आएगा, यहाँ विद की मिस्टेक है। फिर अगर हम 8 पॉइंट में देखें, 8 पॉइंट में अगर आप इसको यही कंटिन्यू करोगे, शी हैड कैरियड सेवरल स्लेट, अगर आप यही लिखोगे शी हैड कैरियड सेवरल स्लेट, तो ये भी ठीक रहेगा। अगर कैरियड की जगह ब्रॉड भी लिखोगे वो भी ठीक रहेगा, यहाँ आप कैरियड यूज़ करो या ब्रॉड यूज़ करो, दोनों चलेंगे। अब इसीलिए ग्रामर पढ़ने से पहले ग्रामर के बारे में पता होना चाहिए, जैसा मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक सिखाया, तो तभी आप ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो इजीली निकाल पाओगे जब भी कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना यही क्वेश्चन है, कोई भी आएगा आपको थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर के बारे में पता होगा। अगर हमें पास्ट की बात हो रही है हम पास्ट वर्ब यूज़ करेंगे, अगर हमें फ्यूचर की बात हो जाएगी, जैसा अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे कि मेरा जब बेटा होगा तब हम ये करेंगे वो करेंगे, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे हमारे सेंटेंस जो है वो फ्यूचर होने चाहिए। जब पास्ट की बात हो तो पास्ट होने चाहिए, प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट होने चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो ये था आपके लिए वन शॉर्ट वीडियो। इसको अगर आपने अच्छे तरीके से समझा, इंशाल्लाह आपका कल पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। जिन्होंने अच्छे तरीके से नहीं भी समझा उसके लिए भी मैं प्रे करूंगा कि उनका भी पेपर बहुत अच्छे से जाए। इन बाकी पेपर्स के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो ताकि आपको टाइम टू टाइम सभी वन शॉट वीडियो मिलते रहे।